बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा लगातार हर युवा हमारे देश में करता रहता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो नौकरी पेशा के लिए नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तो उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इस पर बात करेंगे, क्योंकि रोजगार ऐसा मुद्दा है जो रोजी रोटी के लिए हर किसी की ज़रूरत है, हर युवा की ज़रूरत है। तो इस बजट में 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसमें नौकरी के लिए क्या कुछ होगा, युवाओं के लिए क्या कुछ होगा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एसके सिंह सर हैं, सीनियर एडिटर हैं, बिजनेस की खबरें काफ़ी समय से करते आए हैं कवर, बजट को भी काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो उन्हीं से समझेंगे कि क्या क्या उम्मीदें हैं रोजगार को लेकर इस बजट में। देखिए, आपने सही कहा कि रोज़गार को लेकर सबको उम्मीदें रहती हैं। तो इसका एक पहलू, हाँ। आर्थिक पहलू ये भी है कि भई रोज़गार सबको चाहिए, इनकम सबको चाहिए। तो उसका आर्थिक पहलू ये भी है कि जब जितना अधिक रोज़गार होगा, हुँ। यानी कि इकोनॉमी में आमदनी लोगों की उतनी अधिक होगी, तो इकोनॉमी में डिमांड बिल्कुल। बढ़ेगी। तो इस बार जो जॉब्स को लेकर के जो सरकार को सुझाव दिए गए हैं, हाँ। तो उसमें एक मुझे लगता है कि एक बड़ा सुझाव है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का। अच्छा। एक इंडस्ट्री चैम्बर ने इसमें कहा है कि सरकार को एक रोजगार के ऊपर एक अलग पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि जो बेरोजगारी की जो अब समस्या है अपने यहाँ और हुँ। लंबे समय से है, तो उसको दूर करने के लिए तो इसको कैसे, मतलब कि बेरोजगारी बेरोजगारी की मतलब हुँ। बेरोजगारी नहीं, रोजगार नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ओके। तो उसमें होगा कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसे उसको बेरोजगारी कम की जाए और रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ें उसमें डिमांड है मतलब उसकी। पूरी पॉलिसी बनेगी हाँ, इसको लेके। हाँ, जी, जी, अच्छा। जी। तो एक ये है। हाँ। दूसरा है कि जो अभी तक जो पॉलिसी बनती आई हैं, तो वो एक ओवरऑल बन जाती है। हुँ। एक सुझाव ये है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कि जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर का हो गया, कंस्ट्रक्शन है, टूरिज़्म है, हुँ। जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग काम करते हैं। हुँ। तो उनके लिए अलग से टारगेटेड पॉलिसी लाई जाए। ओके। तो जो, यानी कहने का मतलब है कि जो जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उनके लिए एक अलग टारगेटेड पॉलिसी लाई जाए, तो इससे उस सेक्टर में, उस सेगमेंट में रोज़गार बढ़ाने में मदद मिलेगी। हुँ, हुँ, हुँ। फिर है कि जो हमारे यहाँ जो लेबर फ़ोर्स है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। बिल्कुल। वो 1/3 हाँ। या उससे भी कम है। तो इसमें इसको कैसे बढ़ाया जाए? पिछले बजट में भी इसके लिए कुछ कदम उठाए गए थे, मतलब प्रावधान हाँ। किया था सरकार ने, हुँ। कि जैसे था कि जो महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए डॉर्मेटरी हुँ। बनाना, तो हुँ। इस तरह के। तो उस मतलब उस तरह के और भी कदम उठाने के सुझाव दिए गए हैं, कि जैसे ये एक सुझाव ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको मदर केयर की, माँ के हुँ। देखभाल की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए उनके देखभाल पर, जो उन बच्चों के देखभाल पर जो खर्च आता है, उसके लिए टैक्स में कुछ अलग से महिला को छूट दी जाए, महिला की हुँ। इनकम हुँ। में। तो इससे भी हो सकता है महिलाएँ कुछ जॉब के प्रति आकर्षित हों। हुँ। फिर है अपने यहाँ एक समस्या है स्किलिंग की, कि हुँ। जैसे इंडस्ट्री की लगातार ये शिकायत रही है कि भई हमें स्किल्ड लोग नहीं बिल्कुल, मिलते स्किल्स की हैं। बात लगातार हो हाँ। रही है। हाँ। और और स्किल बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ अलग से मंत्रालय बनाया गया है हाँ। कि भई कौशल विकास। तो स्किलिंग और अप स्किलिंग, इसकी भी, इसके लिए भी सुझाव दिए गए हैं कि इसको और बढ़ाया जाए, हुँ। ताकि रोजगार लोगों को तभी मिलेगा जब वो मतलब रोजगार पाने के लायक होंगे। लाइक हो, ठीक है, तो स्किल्स हो वो, उसमें। हाँ, हाँ, तो उसमें बिल्कुल। स्किल हो, तो रोजगार के लायक बनाने के लिए वो उसको कैसे और बढ़ाया जाए। पिछले बजट में भी इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। हुँ। जो टॉप की 500 बड़ी कंपनियां हैं, उनमें इंटर्नशिप का, ओके। उसके लिए सरकार कुछ वित्तीय मदद भी देने की घोषणा की थी। तो उन सबका कितना फ़ायदा हुआ है, ये इस बार के बजट में शायद उसका कुछ ज़िक्र हो। हुँ। और डिमांड यही है कि भई इस तरह के कदम और बढ़ाए जाएँ। हुँ। एक है म विदेश में रोज़गार की, जैसे अच्छा। बहुत से देश हैं, आप देखें तो विकसित देश, जहाँ पर औसत
आयु जो है वहाँ के लोगों की वो बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ गई है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ की आबादी बूढ़ी हो रही है। तो वहाँ पर युवा चाहिए जो काम कर सकें। तो एक सुझाव ये दिया गया है कि विदेश में नौकरी, अच्छी नौकरी के लिए लोगों को अलग से उसका वहाँ की भाषा का, वहाँ की संस्कृति के बारे में ये सब उनका प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उस देश में जाकर के वहाँ वो रोज़गार आसानी से प्राप्त कर सकें। ओके। और जिस तरह के स्किल हाँ, की हाँ। वहाँ जिस तरह के स्किल की ज़रूरत है, उस तरह का स्किल उनको सिखाया जाए। ये भी एक अच्छा सुझाव है। बिल्कुल। हाँ, और क्योंकि विदेश में रोज़गार का मतलब है कि ज़ाहिर है कि भई बहुत से देशों में उनकी जो तनख्वाह होगी यहाँ से बेहतर होगी। वैसे भी हमारे देश में युवा आबादी लगातार बढ़ ही रहा है, तो हाँ, बाहर हाँ। नौकरी होगी तो हाँ, काफ़ी बिल्कुल, बेहतर। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, इन सब का है कि भई आगे चल कर के पूरी दुनिया में लेबर फोर्स सप्लाई करने में भारत सबसे आगे होगा। अच्छा। तो अब ज़ाहिर है कि मतलब सबसे ज़्यादा होगा, तो वो लेबर फोर्स जितना स्किल्ड हो उतना हुँ, बेहतर। उतना बेहतर। तो उतना बेहतर मतलब उतने अच्छा काम उनको मिलेगा, हुँ, हुँ, अच्छी क्वालिटी का काम मिलेगा। हुँ। एक और सुझाव है एमएसएमई के लिए, क्योंकि एमएसएमई जो है वो बहुत बड़ा रोज़गार देने वाला सेक्टर है। तो उसमें एमएसएमई में कई तरह की समस्याएँ हैं। अब सुझाव है कि भई उन पर अगर ध्यान दिया जाए, तो उसमें रोज़गार और बढ़ सकता है। कि जैसे अच्छा। एक है कि भई उनको लोन में दिक्कत आती है, उनको कर्ज़ आसानी से नहीं मिलता है। तो उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जैसे पिछले बजट में कहा गया था कि जो सरकारी बैंक हैं हुँ, या दूसरे बैंक, तो वो उनकी क्रेडिट रेटिंग के लिए अपना अलग पैमाना बनाएंगे। ठीक है। लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि अभी हुँ, मैंने कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि अभी तक जो क्रेडिट रेटिंग का जो पुराना तरीका था, जो रेटिंग एजेंसियां करती हैं, हुँ, उसी पर डिपेंडेंट हैं। तो हुँ, उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, उनका जो पैमाना है वो बड़ी कंपनियों के लिए है हुँ, ज़्यादातर। हुँ। अब छोटी कंपनियां बहुत से पैमाने पर खरी नहीं उतरती हैं, तो उनकी रेटिंग उस तरह से नहीं हो पाती है और बिल्कुल। उनको फिर कर्ज लेने में दिक्कत आती है। हुँ, एक सुझाव ये भी है कि जो उनका एनपीए है, बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, छोटी कंपनियों के लिए, हाँ, जो एनपीए की जो लिमिट है कि भई 3 महीने में अगर 1 क्वार्टर अगर आपने किस्त नहीं चुकाया, तो हाँ, आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो हाँ, जाएगा। तो इसको 6 महीने करने का सुझाव दिया गया है कि खास करके जो एमएसएमई के लिए इसको 6 महीने, खास वो भी उसमें भी खासकर जो स्ट्रेस्ड हैं, जो ओके। समस्या से जूझ रहे हाँ, हैं। हाँ। एक है हम जानते हैं कि भई एमएसएमई एक्सपोर्ट में भी काफ़ी योगदान करते हैं, क्योंकि हुँ, आप देखें तो आधा से थोड़ा ही कम, या मान कह सकते हैं कि लगभग आधा एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया का हुँ, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, वो एमएसएमई करता है। ओके। तो इतना बड़ा एक्सपोर्ट सेगमेंट होने के बावजूद, इसका नतीजा ये होता है कि जैसे अभी हम देखें तो पिछले पिछले साल भी ये दिक्कत थी, इंटरनेशनली बहुत से देशों में समस्या थी, कहीं इकोनॉमी डाउन चल रही है, कहीं युद्ध हुँ, चल रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पर डिमांड कम हुई है। ओके। तो अब किसी का एक्सपोर्ट गया, उसको पेमेंट में देरी हो रही हाँ, है, अब उसमें एक्सपोर्टर की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि उसका पैसा वहाँ फंसा हुआ है, तो वो यहाँ किस्त नहीं दे पा रहा है समय पर। हुँ, तो इस तरह के मामलों में एक कहते हैं, मतलब उनको एक टेक्निकल टर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट, अच्छा। आरबीआई का रेगुलेशन है ये। हाँ, तो अगर आपने समय पर किस्त नहीं चुकाया, तो बैंक उसको एसएमए कैटेगरी कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी, उसमें उस अकाउंट को डालता है। तो उस कैटेगरी में अगर आपका अकाउंट चला गया, हुँ, तो आगे आपको कर्ज लेने में, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में किसी उस बैंक के अलावा दूसरे बैंक से भी हुँ, आपको दिक्कत आ जाती है। तो जब एक तो पहले ही उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया दूसरी वजहों से, बिल्कुल। और यहाँ भी अगर उसका बैंकिंग सपोर्ट अगर नहीं मिलता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सही से नहीं कर पाता है, तो इससे होता क्या है कि उसका बिजनेस धीरे 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 बैठने पूरी लगता तरह से है। ठप हो जाता है। तो समझ गया। ये समस्या बहुत हुई है हाल के हुँ, दिनों में। ये भी मतलब इंडस्ट्री से लोगों से बात की तो पता चला। हुँ, हुँ, तो उनका कहना है कि खास इस तरह के सिर्फ जो इस तरह के जो अकाउंट हैं, तो बैंकों को सिर्फ ये ना कहा जाए कि भई आपने पेमेंट नहीं किया तो आप उसको
SMA कैटेगरी में डाल दीजिए, बल्कि उसको रिवाइवल पर देखिए कि उसमें अगर उस कंपनी की गलती, उस MSME की गलती नहीं है तो उसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है, ये एक डिमांड है। बिल्कुल। जैसा कि हमने बात किया नौकरी पर जॉब्स को लेके, तो जो कंपनी के कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, जो उनकी परेशानी चाहे कर्ज को लेके, चाहे जो जो भी डिले हो रहा है उसमें देरी हो रही है, उसको सॉल्व किया जाए। और नौकरी के लिए जो सर ने जैसा बताया कि एम्प्लॉय का जो पॉलिसीज़ को भी लेकर सरकार कुछ इस बजट में कर सकती है कि कुछ न्यू पॉलिसी ले आए नौकरी को लेकर। स्किल्स डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो इसमें भी इस बजट में उम्मीद है कि स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ नए इनिशिएटिव्स ले सकती है सरकार। जो भी लेगी बजट में पता चलेगा, वो खबर हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।